हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेट। आप सबका स्वागत है इस क्लास में। ये है 8वीं क्लास। इससे पहले हम 7 क्लासेस कर चुके हैं। तो इस क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं, इसका मैं पूरा कोर्स कर रहा हूँ। हिंदी व्याकरण का संपूर्ण व्याकरण कोर्स हम ख़त्म कर रहे हैं। ये हिंदी व्याकरण का कोर्स है। इसमें जो आज पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे काल। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ा हूँ, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। और ये है 8वीं क्लास। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आज का जो विषय है वो है काल। काल का क्या मतलब होता है? तो काल का आपको सिंपल सा मतलब तो पता होगा। मतलब होता है समय। जो आपको बिल्कुल मैं साधारण शब्दों में बताऊं तो समय होता है इसका मतलब। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अर्थ पढ़ लेते हैं। किसी क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। जब कोई क्रिया मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाके क्लास देख सकते हैं। वो क्रिया किस समय में घटित हो रही है, उसका समय क्या है, उसको हमें पहचानना होगा कि वो किस समय में घटित हो रही है। उसको हम काल कहते हैं। ठीक है, उसी समय को हम काल कहते हैं। अर्थात जब कोई क्रिया घटित होती है तो उस घटित होने वाले समय को काल कहते हैं। ठीक है, तो काल का मतलब क्या होता है? समय। ओके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर, मुकेश जयपुर गया है। तो अब इसमें हमें पहचानना होगा कौन सा काल है। तो ये है आसन्न भूतकाल। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आपको पूर्ण रीति से समझ में आ जाएगा मैं किस काल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा है, जैसे कि अंजलि ससुराल जा रही है। तो ये कौन सा है? ये है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया सिर्फ। तो काल का सिंपल सा मतलब होता है समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब काल के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। ठीक है, काल का मतलब अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो टेंस होता है। ठीक है, और टेंस का मतलब भी समय ही होता है। तो भूतकाल मतलब जो समय बीत चुका है, जो पहले का समय। वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है। और फिर है भविष्य काल मतलब जो आने वाला है, फ्यूचर टेंस। जो अभी आया नहीं है, आने वाला है, उसको हम कहते हैं भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप के द्वारा, यहाँ पर आएगा बीते हुए समय में, अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के घटित होने का बोध हो, भूतकाल कहते हैं। मतलब बीते हुए समय, जो समय बीत चुका है, उस समय को हम भूतकाल कहते हैं। बिल्कुल साधारण से समझते हैं। ठीक है, आपको डेफिनेशन पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझाने के लिए मैं हूँ आपको। जो समय बीत चुका है उसको भूतकाल कहते हैं। जैसे कि रवि विदेश गया, जा चुका है। मोहित ने पत्र लिखा है। ठीक है, विजय नानी के घर गया था, है ना। तो मतलब काम हो चुका है, तो ये होता है भूतकाल। अच्छा, अब यहाँ से शुरू होता है सबसे बड़ा खेल। तो भूतकाल के भेद। भूतकाल के टोटल कितने भेद होते हैं? 6। ठीक है, 6 भेद होते हैं। तो पहला है सामान्य भूतकाल। कभी कभी पता है क्वेश्चन में भी आता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो आपको क्या लगाना है आंसर? 6। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। तो पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमद भूतकाल। ठीक है, हेतुमद भूतकाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, सामान्य भूतकाल। मतलब बिल्कुल सामान्य भूतकाल है। इसको पहचानने के लिए क्या आप देखेंगे, लास्ट में आएगा आ, ई और ए। ये जो स्वर हैं ये आपको लास्ट में आएंगे, तो आप समझ जाएंगे वो है सामान्य भूतकाल। ठीक है, जैसे कि ये अर्थ समझ लीजिए इसका। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य की होने की सामान्य स्थिति का बोध हो, सामान्य भूतकाल कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया ये तो अर्थ हो गया। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं।
निहारिका बाजार गई, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ई। ठीक है। राजेश विदेश गया, लास्ट में क्या आ रहा है, आ। बच्चे नानी के घर गए, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ए। पिताजी चिकित्सालय गए, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ए। तो जहाँ भी आप आ, ई और ए ये देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल है। आपको ये याद रखना है, आ, ई, ए। ठीक है। दूसरे पे आगे बढ़ते हैं। आसन्न भूतकाल। ठीक है। आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में जो हमने सामान्य भूतकाल पढ़ा था उसमें अगर लास्ट में हे लगा दिया फिर हे लगा दिया, वो हम वचन के हिसाब से देखेंगे, तो क्या बन जाएगा वो, आसन्न भूतकाल। ये देखिए ये कौन सा है, सामान्य भूतकाल। अगर हम इसी में हे जोड़ देंगे तो कौन सा बन जाएगा, आसन्न भूतकाल। ठीक है। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के तुरंत ही होने का बोध होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। देखिए रमेश घर गया है, यानी अभी जस्ट हुआ है वो काम, अभी ख़त्म हुआ है। मोहिनी विद्यालय गई है, यानी अभी गई है, बस निकली है। पिताजी विदेश गए हैं, दादी ने चाय बनाई है ना, अभी जस्ट अभी ख़त्म किया है वो कार्य। जो कार्य अभी ख़त्म होता है, किसी कार्य के तुरंत ख़त्म होने का बोध होता है, तो आसन्न भूतकाल होता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल कैसे हम पहचानेंगे, सबसे पहला कौन सा भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में कैसे पहचानते हैं हम, आ, ई, ए। ठीक है। अब पूर्ण भूतकाल कैसे, अब देखिए पूर्ण है मतलब जो भूतकाल है, जो काम पूरा हो चुका है। आ, ई, ए, चुका, उसके साथ क्या होगा, चुका, चुकी, चुके, और साथ में क्या लगेगा, था, थी, थे। ठीक है। ये जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पाएंगे वो है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के बहुत पहले ही होने का बोध होता है, बहुत पहले हो चुका है वो काल, मतलब समय बहुत, जो कार्य है वो पहले ही बहुत हो चुका है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पूर्ण भूतकाल। जैसे कि अजय कानपुर गया था, मतलब बहुत पुरानी बात है। मनीष जोधपुर आया था, पुरानी बात है ना बहुत। सुनीता मंदिर गई थी, बच्चे घर आए थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ई आ रही है, यहाँ पर ए आ रहे हैं, साथ में थे लगा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, भूतकाल। और भी उदाहरण देख लेते हैं इसके हम। वह जाने का वादा कर चुका था। ठीक है। वह जाने का वादा कर चुका था। मेघना घर पहुंच चुकी थी। ठीक है। वे वहाँ से निकल चुके थे। धोनी विश्व कप खेल चुका था। रमेश खाना खा चुका था, तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, तो ये सब कहाँ पर आएगा, आपका पूर्ण भूतकाल में आएगा, है ना। ये काम हो चुका है बहुत पहले ही। आगे बढ़ते हैं। तो अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में देखिए हमने पूर्ण भूतकाल में क्या देखा था, पूर्ण भूतकाल में हमने ये देखा था कि काम बहुत पहले ही हो चुका है। अपूर्ण भूतकाल नाम से पता चल रहा है आपको अभी काम पूरा हुआ नहीं है ना। ठीक है, मतलब काम जारी है। ठीक है, या फिर जारी था। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के अपूर्ण होने का बोध हो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसमें रहा था, रही थे और रहे थे अंत में आता है। जैसे कि कृष्ण बांसुरी बजा रहा था, राधा नाच रही थी, सारे बच्चे मिलकर रमेश का मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है, जहाँ भी आप रहे थे, रही थी और रहे थे देखेंगे, समझ जाएंगे अपूर्ण भूतकाल है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस पास्ट टेंस, है ना। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध से आपको नाम से समझ में आ रहा है कुछ तो, संदिग्ध मतलब कुछ संभावना लग रही है, मतलब पता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वहाँ संदिग्धता का बोध आ रहा है ना। जैसे कि समझ लेते हैं हम अर्थ। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य होने की संदिग्धता का बोध हो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। इसमें क्या आएगा, आ, ई, ए, यहाँ पे ये कहाँ पर था, सामान्य भूतकाल में। सामान्य भूतकाल साथ में होगा, होंगे और इसमें बहुत सारे शब्द भी आते हैं, जैसे कि शायद, हो सकता है ना। तो ऐसे शब्द भी आते हैं, ध्यान रखिए अब। जैसे कि कविता ने खाना पकाया होगा, है ना। कदाचित वे पहले ही निकल गए होंगे, कदाचित आ रहा है मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, पक्का पता नहीं है उसको,
कदाचित वे पहले ही निकल गए होंगे। शायद, देखिए शायद आ रहा है, ये शब्द भी ध्यान रखने हैं आपको, शायद, कदाचित, ये जहाँ पर आएंगे आपको समझ जाना है कि ये संदिग्ध है, संदिग्ध भूतकाल है। और संदिग्ध तो आपको समझ में आ गया है ना, संदिग्ध भूतकाल है या फिर संदिग्ध भविष्यकाल है, तो कैसे पहचानेंगे, यहाँ देखिए, होंगे, गए होंगे, ये भूतकाल में। शायद उसने परीक्षा पास कर ली होगी। लगता है बारिश हुई थी, है ना, लगता है। शायद राम ने पुस्तक लाई थी। तो आप ये ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसे शब्द जैसे कदाचित, शायद, लगता है, शायद, तो ध्यान रखेंगे संदिग्धता में आ रहा है, संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अंत है हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, हेतु हेतु मद भूतकाल, तो ये क्या होता है देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित हो, हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो वाक्य होंगे, ठीक है, और एक वाक्य, यानी एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होगा, है ना, या तो पहला दूसरे पर आश्रित होगा या फिर दूसरा पहले पर आश्रित होगा, तो वो होगा हेतु हेतु मद भूतकाल। देखिए अब, यदि विजय मेहनत करता तो सफल हो जाता, है ना, अगर मेहनत ही नहीं करता तो सफल कहाँ से होता, तो यानी उसके 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 जो सफलता का राज है वो मेहनत पे है ना, तो आश्रित है। यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती, है ना, वैसे तो राधा नहीं नाचती अगर बांसुरी नहीं बजाता तो बांसुरी बजाने पे राधा का नाचना आश्रित है। यदि आप सभी मास्क लगाते तो बीमार नहीं पड़ते। यदि सरकार अपना सही से कार्य करती, यदि सरकार सही से अपना कार्य करती तो प्रदूषण नहीं होता, है ना, तो ये जो प्रदूषण है किस पे आश्रित है, अगर सरकार अपना काम सही से करती तो प्रदूषण नहीं होता। तो ऐसे ही जब एक कार्य दूसरे पर निर्भर हो, आश्रित हो, तो वो होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जो काल है, जो समय है, वो भूतकाल होना चाहिए, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हेतु हेतु मद भूतकाल। तो आज हमने पढ़ लिया भूतकाल, ठीक है। भूतकाल के कितने होते हैं, 6 पद होते हैं, और काल के कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। तो आगे वाली वीडियो हम पढ़ेंगे वर्तमान काल और भविष्यकाल, ठीक है। तो ये थी 8वीं वीडियो। अब जल्दी लाऊंगा मैं 9वीं वीडियो, उसमें हम काल का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम वर्तमान काल और भविष्यकाल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।